हम लोग आज पढ़ेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप से श्लोक क्रमांक 23 से आगे। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेद्यन्त्यापो न शोषयति मारुतः। कल हमने थोड़ा सा पढ़ा था इसको। शस्त्र उसको काट नहीं सकते आत्मा को, अग्नि उसको जला नहीं सकती है, जल यानी वर्षा उसको भिगो नहीं सकता है। थोड़ा सा इसको वॉल्यूम कम कर दीजिए। और मारुतः अर्थात हवा उसको सुखा नहीं सकती है। यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। ये अध्याय ही सांख्य का है और सांख्य में व्यक्ति को नेति करना पड़ता है। न इति तो उसी सिद्धांत को या उसी सिद्धांत को नहीं, उसी पद्धति को भगवान यहाँ पे उपयोग कर रहे हैं। नहीं करके आत्मा का प्रैथक्य दिखा रहे हैं शरीर से। गीता भूषण टीका। मान लीजिए अर्जुन कहें, परंतु जिस प्रकार एक गृही यानी घर में रहने वाला गृह के जलाए जाने से जल जाता है, उसी प्रकार जब शस्त्र के प्रहार से शरीर का विनाश हो जाता है तो आत्मा का नाश भी हो जाना चाहिए। तो भगवान कहते हैं नहीं, शस्त्र उसको काट नहीं सकते हैं, पावक अर्थात अग्नि उसको जला नहीं सकता है, आप अर्थात वर्षा उसको भिगो नहीं सकती है, मरुत अर्थात वायु उसको सुखा नहीं सकता है। इसके अनुसार आत्मा इस प्रकार के किसी भी शस्त्र से प्रभावित नहीं हो सकती है, चाहे वह अस्त्र हो या शस्त्र। अस्त्र का मतलब होता है जो फेंक के मारा जाए, शस्त्र मतलब जो हाथ में पकड़ के मारा जाता है। जैसे गदा, तलवार, ये हो गए शस्त्र। अस्त्र हो गए बाण और भाला भी फेंक के मारते हैं, ऐसे करके होता है। तात्पर्य को पढ़ेंगे अनुपम कृष्ण प्रभु। सारे हथियार, तलवार, आग्नेयास्त्र, वर्षा के अस्त्र, चक्रवात आदि आत्मा को मारने में असमर्थ हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आधुनिक आग्नेयास्त्रों के अतिरिक्त मिट्टी, जल, वायु, आकाश आदि के भी अनेक प्रकार के हथियार होते हैं। यहाँ तक कि आधुनिक युग के नाभिकीय हथियारों की गणना भी आग्नेयास्त्रों में की जाती है, किंतु पूर्व काल में विभिन्न पार्थिव तत्वों से बने हुए हथियार होते हैं। आग्नेयास्त्रों का सामना जल के वरुण हथियारों से किया जाता था, जो आधुनिक विज्ञान के लिए अज्ञात है। आधुनिक विज्ञान को चक्रवात हथियारों का भी पता नहीं है। जो भी इन सब का वर्णन महाभारत में आप पढ़ेंगे तो होता है कि एक ने अगर बाण चलाया तो दूसरे ने जल का बाण चला दिया, एक ने अगर हवा का बाण चलाया तो दूसरे ने पर्वत का बाण चला दिया। ऐसे काटने वाले अस्त्र चलाते थे। जो भी हो, आत्मा को ना तो कभी खंड किया जा सकता है, न किन्हीं वैज्ञानिक हथियारों से उसका संहार किया जा सकता है, चाहे उनकी संख्या कितनी ही क्यों ना हो। मायावादी इसकी व्याख्या नहीं कर सकते कि जीव किस प्रकार अपने अज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ है और तत्पश्चात माया की शक्ति से आवृत हो गया। अगर आपको ये याद हो, ये हम लोगों ने चर्चा किया था कि वह कहते हैं कि एक ही आत्मा है और जो अविद्या से ग्रसित हो गई, लेकिन कारण नहीं बता पाते कि अविद्या से ग्रसित क्यों हुई। और ब्रह्म का एक भाग अविद्या से ग्रसित हुआ और दूसरा भाग विद्या से ग्रसित हुआ, इसका भी कोई कारण वह नहीं बता पाते हैं। तो विद्या वाले भाग को भगवान कहते हैं, टेम्परेरी भगवान, और अविद्या वाले भाग को वह जीव कहते हैं। तो ये सब कोई कारण, कोई इसका कोई लॉजिक नहीं है किस हिसाब से क्यों होता है। यस, ना ही आदि परमात्मा से जीवों को विलग कर पाना संभव था। ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि इसके हिसाब से जो ब्रह्म अविद्या से ग्रसित है और जो ब्रह्म विद्या से ग्रसित है, ये अलग अलग हैं। बाद में एक जगह में मिल जाएंगे, लेकिन जीव वस्तुतः भगवान से कभी अलग नहीं है। केवल माया के प्रभाव से वैसा सोच रहा है। जैसे मैं मान लिया जाए कि मैं इंसान हूं, अब मैं सोचूं कि मैं हाथी हूं, तो मैं सोच सकता हूं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि मैं हाथी हो जाता हूं। सोच व्यक्ति कुछ भी सकता है, सोच को परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन जो व्यक्ति है उसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। तो आत्मा भगवान का अंश है, कभी भगवान से अलग नहीं है, लेकिन और उसको कभी अलग किया भी जा नहीं सकता। लेकिन हाँ, माया के द्वारा वह सोच सकता है कि वह
भगवान से अलग है, भगवान का अंश नहीं है, भगवान से उसका मतलब नहीं है। यस। चूंकि वे सनातन अणु आत्मा है, अतः माया द्वारा आवृत होने की उनकी प्रवृत्ति स्वाभाविक है, और इस तरह से वे भगवान की संगति से पृथक हो जाते हैं। एक चीज और इसमें लाइन आपने ध्यान नहीं दी शायद, न ही आदि परमात्मा से जीवों को विलग कर पाना संभव है, प्रत्युत सारे जीव परमात्मा से विलग हुए अंश हैं। इसका अर्थ समझ रहे हैं? विलग हुए का अर्थ क्या है? अभी मैंने बोला कि जीव भगवान से अलग नहीं है, तो अलग नहीं का मतलब संबंध की दृष्टि से जीव का संबंध, जीव का आश्रय हमेशा भगवान है, लेकिन अलग है का अर्थ यहाँ पे क्या है कि उसका व्यक्तित्व, उसकी इंडिविजुअलिटी, उसका व्यक्तित्व वो हमेशा रहता है, हमेशा से है। ऐसा नहीं कह सकते कि किसी समय जीव जो है भगवान से कट करके आया हो, वो हमेशा से भगवान से अलग है। अलग का मतलब उसका व्यक्तित्व, उसका इंडिविजुअलिटी है, वह अनुभव करता है कि मैं हूं, भगवान है, ये हमेशा से ही है। ये आप इस घटना में आप कोई हेतुवाद नहीं लगा सकते कि इस कारण से ऐसा हुआ। हमेशा से आत्मा भगवान का पार्ट एंड पार्सल, अलग परंतु मतलब अलग और नहीं भी अलग, ऐसे कहा जाए कि भेद है, आत्मा के रूप में वो अलग है, लेकिन भगवान से उसका अस्तित्व अलग भी नहीं। सूर्य की किरणें सूर्य कभी नहीं हो सकती हैं, लेकिन सूर्य से अलग भी नहीं हो सकती। तो अस्तित्व अलग ना होने का अर्थ है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि वह कृष्ण की सेवा करना बंद कर दे, लेकिन माया से प्रभावित होकर के वह माया की सेवा करता है जो कि कृष्ण की एनर्जी है, तो इनडायरेक्टली सेवा करने के कारण वह भ्रमित रहता है। यस। जिस प्रकार अग्नि के स्फुलिंग अग्नि से विलग होते ही बुझ जाते हैं, यद्यपि इन दोनों के गुण समान होते हैं। वरा पुराण में जीवों को परमात्मा का भिन्न, जीव का जब उपमा स्फुलिंग से दी जा रही है और बोला जाती है कि जो चिंगारी है वह बुझ जाता है, तो हम क्या बुझ गए हैं? तो क्या मतलब है इसका बुझने का? माइक सामने है वे। जैसे हम जो हमारा सब वास्तविक स्वरूप है, हम सच्चित आनंद है, विलग हो जाने के कारण हम फिर दुखों में आ जाते हैं। हाँ, मतलब अपने स्वरूप को भूल जाते हैं। बिल्कुल, हमारा जो हमारा स्वरूप नहीं है उसमें हमारा अभिनिवेश हो जाता है। शरीर को हम अपना मान लेते हैं। शरीर असत है, अचित है, निरानंद है, उसको ही अपना मान लेते हैं। तो ये बुझना ही हो गया ना, हमारी जो मूल चेतना है वह तो लोप हो गया उसका। यस। वरा पुराण में जीवों को परमात्मा का भिन्न अंश कहा गया है। भगवत गीता के अनुसार भी वे शाश्वत रूप से ऐसे ही हैं। अतः मोह से मुक्त होकर भी जीव पृथक अस्तित्व रखता है, जैसा कि कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों से स्पष्ट है। एकदम स्पष्ट है बात कि मुक्त होने के बाद भी जीव का अस्तित्व रहता है। पढ़िए। अर्जुन कृष्ण के उपदेश के कारण मुक्त हो गया, किंतु कभी भी कृष्ण से एकाकार नहीं हुआ। क्या अर्थ हुआ इसका? जुड़ नहीं गया जाके, मतलब जुड़ा नहीं, लीन नहीं हो गया। जो उसका व्यक्तित्व है, जो इंडिविजुअलिटी है, वह कभी समाप्त नहीं होती। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। ओके। केक का एग्जांपल, तोता और पेड़ का। यस, तोता जब पेड़ में चला जाता है तो भले बाहर रूप से दिखाई ना पड़े, लेकिन वह अंदर जाकर के मिल नहीं जाता है, अभी तो वहां के फल वह खाता है। अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्य शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर् अचलोयम सनातनः। अच्छेद्य का मतलब हो गया उसे काटा नहीं जा सकता, अयम मतलब आत्मा, अदाह्य मतलब उसको जलाया नहीं जा सकता, अक्लेद्य मतलब उसको, इसमें लिखा अघुलनशील, घोला नहीं जा सकता, कहीं घोल दिया गया चीनी की तरह, ऐसा नहीं हो सकता। अशोष्य मतलब उसे सुखाया नहीं जा सकता। ठीक है। आत्मा नित्य है, सभी जगह जा सकता है। स्थान और अचल का अर्थ हम अभी सीखेंगे। यह आत्मा खंडित तथा अघुलनशील है, इसे न तो जलाया जा सकता है न ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत सर्वव्यापी, यानी आत्मा हर जगह व्याप्त है। क्या मतलब है इसका? सर्वव्यापी है आत्मा। क्या?
नहीं, सर्वव्यापी का अर्थ है कि आत्मा किसी भी शरीर को धारण कर सकती है, विभिन्न शरीरों में आत्मा रह सकती है, अग्निमय शरीरों में भी रह सकती है, ये अर्थ है। मुझे लग रहा था कि सर्वव्यापी का अर्थ आप यही सोचेंगे कि पूरे शरीर में व्याप्त है उसकी चेतना, लेकिन यहां पे इसका अर्थ वैसे लिया गया। अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। गीता भूषण टीका देखिए। क्योंकि आत्मा इन शस्त्रों से सदा अप्रभावित रहता है, इसलिए आत्मा को इन नामों से जाना जाता है, यथा अच्छेद्य, अदाह्य, अक्लेद्य, अशोष्य। अब ये क्यों बोल रहे हैं? ये एक बड़ा रोचक तरीका है आत्मा को संज्ञा देने का। कोई ऐसी वस्तु जिसे आप जला नहीं सकते, तो आप क्या सोचेंगे ऐसा कौन सी वस्तु है? आकाश। आकाश के बारे में आप सोच सकते हैं, लेकिन आकाश चेतना से युक्त नहीं, व्यष्टि नहीं है। आकाश समष्टि है, सब जगह व्याप्त है, इंडिविजुअल नहीं। तो आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे ऐसी कौन सी वस्तु है जिसको जला नहीं सकते, सुखा नहीं सकते। सारे गुण एक साथ मिला के देखिए, भिगो नहीं सकते, सुखा नहीं सकते। तो इस प्रकार से ये नहीं है उस प्रकार का नाम है। समझ में आ रहा है? बहुत मुश्किल है थोड़ा समझने में, लेकिन जैसे भाई बोलो कि अद्वैत आचार्य प्रभु कौन है, तो कहें भाई ये अनुपम कृष्ण नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि नहीं, अनुपम कृष्ण नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि अनुपम कृष्ण है। तो ये अनुपम कृष्ण नहीं है, ये गुण है ना इनका। समझ में आ रहा है कि नहीं? यह भी एक गुण का वर्णन हुआ ना कि यह अनुपम कृष्ण नहीं है, ये शुभ कृष्ण नहीं है, ये केशव प्रभु नहीं है। ऐसे अब बहुत सारे अजीब सी बात है, थोड़ा नीति करने से अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं होती है कि क्या है। लेकिन आप ये भी नहीं कह सकते कि ये गुण कि ये नहीं है, ये नहीं है उसमें। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? इस तरह से व्यक्ति ढूंढता है, विचार करता है कि आत्मा क्या है। और इसका उपयोग हम लोग प्रचार में भी करते हैं। क्या आप आपके हाथ हैं? नहीं, मैं अपना हाथ तो नहीं हूं। क्या आप अपनी नाक है? नहीं, मैं तो नाक नहीं हूं। आंख है? नाक नहीं हूं। तो नहीं है, नहीं हूं, नहीं हूं, नहीं होना, वो गुण नहीं होना भी एक गुण है उसमें। इस तरह से डिफाइन किया जा रहा है, विभिन्न नाम है। एवा शब्द सभी गुणों के साथ लगेगा, अर्थात अच्छेद्य एवा, अदाह्य एवा, अक्लेद्य एवा, अशोष्य एवा, इस प्रकार से। अर्थात निश्चित ही आत्मा को काटा, जलाया, भिगोया या सुखाया नहीं जा सकता है। कभी कभी लोग बोलते हैं, बेटा तू तो आश्रम ज्वाइन कर रहा है, ऐसी बातें बोल के तू मेरी आत्मा को सुखा रहा है। एक भक्त है, उनके पिताजी ऐसा बोलते हैं, तुमने ऐसे काम कर रहे हो, मेरी आत्मा को सुखा दे रहे हो। सुखो नहीं, क्या है, अशोष्य। उनको बोलो गीता में लिखा है आत्मा को सुखाया नहीं जा सकता प्रभु जी, पिताजी। तो आपकी आत्मा ना तो सुखाया जा सकता है, या मेरी आत्मा को तुमने जला दिया तो कहो नहीं अदाह्य है आत्मा। इस प्रकार से हम बोल सकते नहीं, आत्मा का स्वरूप नहीं है। वहां पे आत्मा का अर्थ है मन। मेरे मन को जला रहे हो, लेकिन वस्तुतः मन को भी जलाया नहीं जा सकता, ना सुखाया जा सकता है, लेकिन ऐसा हो सकता है। खैर कुछ हद तक जलाया जा सकता है, क्योंकि अर्जुन बोल रहे थे मेरे मन और इंद्रियों को ये शोक सुखा रहा है, जला रहा है, लेकिन आत्मा को कभी सुखाया जलाया नहीं जा सकता। तो कोई डायलॉग मार सकता है, लेकिन आत्मा को सुखाया जलाया नहीं जा सकता। आत्मा को सर्वगतः इसलिए कहा गया है क्योंकि यह क्रमशः अपने कर्म के अनुसार हर प्रकार के शरीरों को धारण करती है, यथा मानव, देवता, पशु और पक्षी इत्यादि। तो समझ में आ रहा है? सर्वगतः मतलब ऐसा नहीं है कि वह किसी विशिष्ट शरीर को धारण नहीं कर सकती। और प्रभुपाद इसको उपयोग करते हैं बात कहने के लिए कि सूर्य में भी जीवन है। ये लोग बोलते हैं कि सूर्य में, चंद्रमा में रहने लायक स्थान नहीं है। प्रभुपाद इसको सीधे समझाते हैं कि जैसे हम लोगों का शरीर सांस लेने के लिए बड़ी आसानी से हम लोग सांस ले लेते हैं, लेकिन अब ऐसी ही सांस क्या आप नदी के अंदर भर पाएंगे? लेकिन मछली का शरीर बड़ी आसानी से सांस भरता है। तो मछली का शरीर बनाया गया है उस पानी के वातावरण में रहने के लिए। ऐसे ही इस जगत में जो विभिन्न ग्रह हैं वे खाली नहीं है, वहां के स्थानों में ऐसे शरीर दिए जाते हैं जिसमें आत्मा रह सके। सिंपल सी बात है। लेकिन आत्मा स्वरूपगत रूप से किसी भी शरीर में रह सकता है। समझ में आ रहा है? ओके।
आत्मा स्थिर स्वरूप है, इसलिए स्थाणुर, और स्थिर गुण है अर्थात अचलो। अर्थात जो आत्मा का स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप, वह कभी परिवर्तित नहीं होता है, केवल चेतना दूषित होती है। आत्मा का स्वरूप कभी नहीं परिवर्तित होता है। उसके गुण हैं अच्छेद्य अधाय, यह गुण भी जो है समाप्त कभी नहीं होते, ये स्थिर गुण है, इसलिए अचल कहा जाता है। ऐसा श्रुति वाक्य है, अविनाशी व अरेयम आत्मानुच्छत्ति धर्मा, यह आत्मा अविनाशी और शाश्वत गुण वाला है। बृहद आरण्य के उपनिषद। एक इंटरेस्टिंग ये कोटेशन है, जब हम पढ़ेंगे इसको थोड़ा ध्यान पर सुनिए। अनुच्छति धर्मा का अर्थ यह नहीं करना चाहिए कि अविनाशी गुण से युक्त, अर्थात इस श्लोक का अर्थ यह नहीं सोचना चाहिए कि आत्मा का गुण है शाश्वतता, केवल ये अर्थ नहीं है। क्योंकि अगर आप कह रहे हो कि आत्मा का गुण है शाश्वतता, तो इससे यह अर्थ निकलेगा कि आत्मा का कोई रूप नहीं है, केवल शाश्वतता का गुण है, जो कि मायावादी लोग बोलते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर इस श्लोक का अर्थ आप ये लेते हैं कि आत्मा का गुण अविनाशी गुण से युक्त, एक नाश ना होना, केवल इस गुण से युक्त है आत्मा, तो अर्थात उसका रूप इत्यादि कोई गुण नहीं है। लेकिन आप कहें कि अविनाशी है और शाश्वत गुण वाला है, अर्थात उसमें उसका शाश्वत रूप भी है, उसका व्यक्तित्व भी है, और वह अविनाशी भी है। क्या इस अंतर को आप समझ पा रहे हैं? तीसरी बार हम रिपीट करेंगे। अगर आप ये कहें कि अविनाशी गुण से युक्त, कौन सा गुण है आत्मा का? अविनाशी, बस ये गुण है, तो यानी कि बस आत्मा शाश्वत है, लेकिन और कोई गुण नहीं वह है प्रकाशित होगा, मतलब अरूप है, कोई रूप नहीं है, और कोई गुण नहीं है, केवल अविनाशी है, बस चेतना मात्र है। लेकिन कहें अविनाशी है और शाश्वत गुणों से युक्त है, अर्थात अविनाशी तो है ही, साथ साथ अन्य गुण भी हैं, उसका स्वरूप है, उसका आकार है, सब कुछ है, और वो सारे गुण जो है वो शाश्वत हैं, सद है, चिद है, आनंदमय है, कॉन्शियस है। समझ में आ गया? ठीक है, विचार कीजिएगा, कुछ चीजें थोड़ा विचार करने से समझ में आ जाती है ना। क्योंकि अविनाशी शब्द पहले ही इस वाक्य में आ चुका है, अर्थात अगर एक ही शब्द को बोलते तो वह पुनरुक्ति होती। सही अर्थ यह होगा कि अविनाशी आत्मा के शाश्वत गुण या धर्म होते हैं। आत्मा अविनाशी है और उसके शाश्वत गुण है। जैसे मैं कहूं कि भगवान अविनाशी, भगवान के अंदर अविनाशी गुण है, तो सत्य बात है, भगवान अविनाशी हैं, नाश नहीं होता, तो केवल यही गुण है। तो वो दयावान भी हैं, वो ऐश्वर्यवान भी हैं, बहुत सुंदर भी हैं, और ये गुण सारे साथ अविनाशी भी होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? कृष्ण को खाली ये बोला जाए कि वो अविनाशी हैं, तो क्या भगवान की पूर्ण डेफिनेशन हो जाएगी? आप कह देंगे अविनाशी है तो कृष्ण अरूप भी हो सकते हैं, निराकार भी हो सकते हैं, लेकिन जब बोल रहे हैं अविनाशी हैं और अन्य गुणों से युक्त हैं, तो फिर वह भगवान की पूर्ण डेफिनेशन है। तो उसी प्रकार से आत्मा केवल अविनाशी मात्र नहीं है, वह अन्य शाश्वत गुणों से भी युक्त है। सनातन शब्द का अर्थ है शाश्वत। पुनरोक्ति का दोष इस श्लोक में क्यों आया है, इसका वर्णन अगले श्लोक में किया जाएगा। नित्य शब्द पहले इस श्लोक में आ गया है, इसलिए सनातन शब्द पुनरोक्ति लगेगा। मतलब नित्य और सनातन एक ही अर्थ हैं, तो क्यों बार बार इसको बोला जा रहा है, उसको अगले श्लोकों में समझाया जाएगा। ये पुनरोक्ति दोष नहीं है, और ऐसा लग रहा है कि बार बार एक ही बात को बोला जा रहा है। तात्पर्य को पढ़िएगा। कौन पढ़ेंगे? हमारे ताशाती लोग पढ़ते हैं। यस। अनु आत्मा के इतने सारे गुण यही सिद्ध करते हैं कि आत्मा पुन आत्मा का अनु अंश है और बिना किसी परिवर्तन के निरंतर उसी तरह बना रहता है। इस प्रसंग में अद्वैतवाद को व्यावहारित करना कठिन है, क्योंकि अनु आत्मा कभी भी परम आत्मा के साथ मिलकर एक नहीं हो सकता। भौतिक कलमश से मुक्त होकर अनु आत्मा भगवान के तेज की किरणों की आध्यात्मिक स्फुलिंग बनकर रहना चाह सकता है, किंतु बुद्धिमान जीव तो भगवान की संगति करने के लिए वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है। ओके। भौतिक कलमशों से मुक्त जीव अगर वो स्फुलिंग बन के रह गया ब्रह्म ज्योति में, तो उसे क्या दिक्कत होगी? जो हमारा स्वरूप है सच्चित आनंद, वो हमें जो है वहां पे मिल नहीं पाएगा। भगवान के साथ हम आदान प्रदान नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक हम भगवान के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, तब तक हम, क्योंकि किसी भी आनंद को पाने के लिए एक दूसरा भी चाहिए,
वो भाव चाहिए। जो स्फुलिंग आत्मा में हम अकेले रहेंगे सच्चित, तो भगवान के साथ वो सेवा नहीं कर पाएंगे, इस कारण से वहां से हम बोर हो जाएंगे या गिर जाएंगे, हम अच्युत हो जाएंगे। यही उत्तर है कि ब्रह्मानुभूति में भी कृष्ण की सेवा का सुख प्राप्त न होने के कारण जीव फिर वापस जगत में आ जाता है। आनंद जीव को तभी प्राप्त होगा जब वह कृष्ण की सेवा करेगा। यस, सर्वगत शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कोई संशय नहीं है कि जीव भगवान की समग्र सृष्टि में फैले हुए हैं। वे जल, थल, वायु, पृथ्वी के भीतर तथा अग्नि के भीतर भी रहते हैं। जो यह मानता है कि वे अग्नि में स्वाहा हो जाते हैं, यह ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ कहा गया है कि आत्मा को अग्नि द्वारा जलाया नहीं जा सकता। अतः इसमें संदेह नहीं कि सूर्यलोक में भी उपयुक्त प्राणी निवास करते हैं। यदि सूर्यलोक निर्जन हो तो सर्वगत शब्द निरर्थक हो जाता है। स्पष्ट है, प्रभुपाद इसको बोलते हैं कि ये क्यों सोचते हो कि भगवान ने जो पूरी सृष्टि करी है वो फालतू में की है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा मिथ्या अहंकार है। मनुष्य समाज सोचता है कि हम केवल यहाँ पे हैं जीवित और पूरी सृष्टि जो है वो खाली है, उसमें कोई जीवन नहीं है। और वो कहते हैं कि हम देवताओं के अस्तित्व को नहीं मानते या भगवान को नहीं मानते। महाराज इस पे बता रहे थे, मान लीजिए कुत्ते और पशु पक्षी या चींटे इकट्ठे होकर के बोलें कि भाई हम भारत की सरकार को नहीं मानते, तो उसका कोई वैल्यू नहीं। भारत की सरकार कुछ भी इस मंत्रणा का कोई वैल्यू नहीं देने वाली। तो ऐसे कुछ मानव रूपी कीड़े अगर इकट्ठे होकर के चिल्लाएं कि भगवान नहीं है या देवता नहीं है, उससे कुछ भी नहीं हो जाता। देवता हैं लेकिन उनके हम स्वरूप को अभी नहीं देख पाते, और हर ग्रह में एक उस ग्रह के अनुसार शरीर प्रदान किया जाता है जिसमें वो रह सकते। जैसे आप समझ सकते हो कि जो सूर्य ग्रह में रहने वाला व्यक्ति है उसके शरीर में अग्नि तत्व प्रमुख मात्रा में रहेगा, वो रह सकता है, तेजोमय शरीर रहेगा उसका। ओके, हाँ, लेकिन बात यह है क्योंकि आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती, इसलिए उस तेजमय शरीर से आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता, आत्मा उस शरीर में भी रह सकती। सिंपल है। अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकारोयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। आप इन तीन गुणों को देखकर समझ सकते हैं कि बुद्धि के द्वारा आत्मा का निर्णय करना कितना मुश्किल है। इसलिए जब तक आत्मानुभूति स्वयं साक्षात नहीं होती है, व्यक्ति समझ नहीं सकता है कि आत्मा है क्या। और इसको भी भगवान आगे बोलेंगे, आश्चर्यवत पश्चदि कश्चिदेनम। इसको देखते हैं आश्चर्य के रूप में, आत्मा को समझ नहीं पाते हैं। आत्मा भौतिक इंद्रियों के द्वारा गोचर नहीं है, अर्थात अव्यक्त। अव्यक्त मतलब क्या है? आंख, नाक, कान, चक्षु और बुद्धि तक आप आत्मा के बारे में नहीं समझ सकते। बुद्धि के द्वारा हम ये निर्णय कर रहे हैं कि आत्मा क्या नहीं है, लेकिन आत्मा क्या है उसका अनुभव आत्मानुभव से ही होगा। जब इंद्रियां शुद्ध होंगी तो भगवान इस ज्ञान को प्रकट करते हैं। जैसे कि हम लोग सुनते हैं कि सच्चिदानंद, लेकिन वो स्वरूप है क्या हमारा, ये हम नहीं समझते अभी। आप खूब फिलॉसफी भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन जब उसका अनुभव होगा तभी उसका अनुभव होगा। सिंपल सी बात है, हमारा स्वरूप भी सच्चिदानंद क्या है उसको अनुभव जब तक अनुभव की बात है, उसको हम लोग बुद्धि के द्वारा निर्णय नहीं कर सकते। जैसे भौतिक जीवन में ही अगर किसी ने रसगुल्ला नहीं खाया तो वो एनालाइज कर सकता है, लेकिन उसको अनुभव नहीं कर सकता। जब तक उसका अनुभूति जब करके ही मानेगा व्यक्ति। योग्यता चाहिए, हाँ, इंद्रियां शुद्ध होनी चाहिए, तब जो है वह अनुभव कर सकता है, लेकिन बुद्धि के द्वारा नहीं कर सकता। एक इंस्ट्रूमेंट, जैसे किसी चीज को देखने के लिए इंस्ट्रूमेंट चाहिए, वैसे आत्मा को भी देखने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए, लेकिन वह इंस्ट्रूमेंट इंद्रियां नहीं है। ये बात मेन बात ये है, हम लोग पता है कुछ भी डिस्कस करेंगे वह बुद्धि के जोन में आ रहा है। मैं कुछ भी एक्सप्लेन करूंगा या आप कुछ भी सोचेंगे कि हम समझ में आ गया, वो बार बार एक तत्व जो है जो बुद्धि के परे है उसको बुद्धि के लेवल पे लाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे
आंख से आप गाजर के हलवे का स्वाद नहीं बता सकते, कर ही नहीं सकते, वो करण उसका उपकरण है ही नहीं। बड़ा अद्भुत है, जब स्वरूप प्राप्त होगा तभी हम समझ पाएंगे। वस्तुतः इस शरीर को ढो ही रहे हैं हम लोग, बिल्कुल ढो रहे हैं। निमि महाराज जब मर गए थे तो उनको बाद में बोला गया दोबारा शरीर दिया जाए, कहते नहीं, मैं दोबारा शरीर नहीं ग्रहण करना चाहता हूं, इतना बड़ा भार है। आप देखिए तो हमारे शरीर में जड़ पदार्थ कितना है, और आत्मा जो कि स्पिरिचुअल पार्ट है वो बहुत बहुत छोटा है। कितना छोटा है, और बाकी सब कुछ जड़ है। जड़े इंद्रिया ताहे काल। तो इसका अनुभव हम शास्त्र से सुनते हैं, भाव के स्तर पे होता है व्यक्ति को कि वह किस प्रकार से शरीर बिल्कुल नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति बीमार है तो स्वस्थ व्यक्ति के बारे में सोच नहीं सकता कैसा हो, तो इस समय हम बीमार है, जब वो स्वस्थ हो जाए तो उस स्थिति में समझ सकता है कैसे समझ सकता है। लेकिन ये सारी चीजें हम लोग उदाहरण के द्वारा समझ रहे हैं, लेकिन अभी नहीं समझ रहे हैं कि हमारा स्वरूप क्या है। आप देख रहे हैं जो नेति नेति करके आप ये नहीं समझ सकते कि वाकई आत्मा का सुख क्या है। वो तो भक्ति करते 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 जब हम वाकई आगे प्रगति कर लेंगे तब हम समझ पाएंगे। भाव के स्तर पे कहा जाता है, उसका समझा जाता है, पूरी तरह व्यक्ति देह की चेतना से ऊपर उठ जाता है। जैसे कोई व्यक्ति सो रहा हो तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता कि वो कहां सो रहा है। सोचा आपने? जब हम सो रहे होते हैं तो हमको ये भी पता नहीं होता है कि हम सो कहाँ रहे हैं। वो तो छोड़ दीजिए कि आगे हम जीवन में क्या है, हमारा असली जीवन में हम क्या करेंगे, वो तो हम जान ही नहीं सकते। कहाँ सो रहे हैं ये तक तो पता नहीं रहता, इतना एब्जॉर्प्शन हमारा हो जाता है। और जो हम सपना देखते हैं वह पूरा हकीकत लगता है, सोचता है इसके अलावा कुछ है ही नहीं जिंदगी में। फिर भी चर्चा करने से हम कम से कम थोड़ा सा एक स्पार्किंग होती है। हमने देखा है कभी कभी गाड़ी मोटरसाइकिल है चालू नहीं होती तो ब्रेक मतलब किक मारते रहते थोड़ी थोड़ी स्पार्किंग होती, फिर एकदम से कभी कभी चलने लगता है। तो ऐसा स्पार्किंग होना जरूरी है, और इससे कम से कम व्यक्ति अपनी भौतिक आसक्ति के प्रति विचार तो करेगा कि मैं भौतिक रूप से आसक्त हूं, खाने में सोने में आसक्त हूं, यह तो कम से कम स्वीकार करे, उसके बाद वो आगे कुछ बढ़ सकता है। हाँ, कम से कम ये तो मालूम चले कि मैं बीमार हूं। यस यस, सही कह रहे हैं। केवल ये सुन लेने मात्र से कि मैं आत्मा हूं, हम आत्मा का अनुभव नहीं कर पाते, लेकिन ये मालूम हो जाता है कि हम बीमार हैं। यह युक्ति तर्क के परे है। देखिए लीजिए, स्पष्ट लिखा है, अर्थात अचिंत्य और केवल शास्त्र के द्वारा समझा जा सकता है। तो शास्त्र के द्वारा अंदाजा लगा सकते हैं कि आत्मा क्या है, अंदाज लगा सकते हैं। शास्त्र के द्वारा आत्मा को ज्ञान स्वरूप अर्थात स्वयं ज्ञान और ज्ञेय अर्थात वस्तुओं के ज्ञाता के रूप में समझा जाता है। देखिए कितनी अद्भुत बात है। ये कैमरा क्या ये ज्ञाता है? क्या ये ज्ञान है? क्या ये ज्ञेय है? ज्ञेय है, जानने योग्य है, ठीक है, सो जाना जा सकता है, लेकिन ये खुद नहीं जान सकता, और ये स्वयं ज्ञान नहीं है। ज्ञान के द्वारा जानने योग्य वस्तु और जानने वाला, ये तीन अलग अलग हैं। तो आत्मा स्वयं ज्ञान स्वरूप है, जैसे हमने सुना था सच्चिदानंद, ठीक है, और आत्मा जानने वाला भी है। तो अब ऐसा कौन सी वस्तु है? वो वस्तु और कोई नहीं, हम स्वयं हैं। लेकिन क्योंकि आत्मा जानने वाली है, स्वयं जानने वाली है, इसलिए आत्मा को अन्य वस्तुओं के द्वारा जाना नहीं जा सकता। समझ में आ गया? नहीं आया? अन्य वस्तुओं में ज्ञाता की कोई शक्ति नहीं है। शक्ति ज्ञाता की, ज्ञान की शक्ति आत्मा में है। तो आत्मा को स्वयं अनुभूति करके जाना जा सकता है, भक्ति करके शुद्ध होकर के। हम लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ये एक्सपीरियंस एग्जैक्टली ये एक्सपीरियंस माइक नहीं कर रहा है कि प्रभु जी क्या बोल रहे हैं। माइक कभी बोलता है नहीं ये गलत है, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। माइक कभी नहीं बोलता, जो आप बोलेंगे वो बोल देगा भी, फैला देगा। इस संबंध में एक भक्त बहुत अच्छा वक्त बोले कि किसी भी भक्त को आप देख रहे हो बड़ा स्पेशल है, क्योंकि आप उसको देख रहे हो तो वो भी आपकी तरफ देख रहा है। कितना आश्चर्य लग रहा है ना आपको? अब मैं कैमरे की तरफ देख रहा हूं तथा कैमरा मेरी तरफ देख रहा है। ऐसा लग सकता है कि कैमरा मेरी तरफ देख रहा है, ना वो खुश हो रहा है, ना वो बोर हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, कोई रिएक्शन नहीं। कितना आश्चर्य है ना? थोड़ा सा सोच करके विचार करिए, मैं किसी की तरफ भी देख रहा हूं तो वो मेरी तरफ देख सकता है, ये देख रहा है, लेकिन और कोई वस्तु नहीं देख रही। बहुत बार हम सोचते हैं कि हम केवल जड़ पदार्थों से इकट्ठा करके अपने आप को खुश रह लेंगे।
अभी मैंने एक भक्त को बोला कि आप फार्म पे रहिए, उनके चार्ट पे लिखा भी है कि वह फार्म करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या है, फार्म में अकेले कैसे रहेंगे। तो मैं सोच रहा था कि यही चीज थी, अगर हमारे संग कर दिया जाए कि आपको जो खाने की वस्तु चाहिए वो दे देंगे, जितना एसी फीसी सब चाहिए सब दे देंगे, लेकिन आप संग कोई बात नहीं करने के लिए रहेगा, कैसा रहेगा हमारा? बहुत मुश्किल हो जाएगा, असंभव हो जाएगा, पागल जैसे हो जाएंगे। नहीं, हर व्यक्ति को कोई ना कोई मित्र चाहिए होता है, ठीक है, नहीं रह सकते, कितना भी कोई कहे नहीं रह सकता अकेले व्यक्ति। जो लोग बहुत महान भजनानंदी होते हैं वो अकेले क्यों रहते हैं पता है? क्योंकि उन्हें साक्षात कृष्ण से बात करने का मौका मिलता है। ऐसा मत सोचिए कि वह कृष्ण से बात नहीं करते, बहुत बहुत कम ऐसे लोग होते हैं। जैसे बंशीदास बाबा जी महाराज, वो गौरनिताई से बात करते थे, अब गौरनिताई से बात करने लगे तो फिर जगत के लोगों से क्यों बात करेंगे? आज मैं महाराज से मतलब सुन रहा था कि आत्मा सच्चित आनंद है, वो आनंद में रहती है। जब वो भगवान से मतलब इतना अच्छा भक्ति करता है, उसने संपर्क हो जाता है, तो कहीं भी अकेले बैठ के आनंद से रह सकता है। हाँ, लेकिन ये हर किसी की स्थिति नहीं है, मतलब वो भगवान से इतना एग्जैक्टली, लेकिन उसको भी, उसमें भी कनेक्शन चाहिए। देखिए, संबंध आत्मा को हमेशा चाहिए। एक जगह बैठ कर हम कुछ करना चाहेंगे तो बहुत मुश्किल होगा, स्पेशली हम लोगों के लिए तो बहुत मुश्किल है। हमें चाहे भक्तों का संग चाहिए और हमेशा संग चाहिए होता। बताइए, गोलोक में जाके कहेंगे नहीं मुझे अकेले ही रहना अच्छा लगता, तो भगवान कहते हैं ठीक है, वही ब्रह्म ज्योति बाहर ही है, चले जाओ वहां पर रहो अकेले। अकेले का हिसाब किताब नहीं, कभी हम लोग अकेले नहीं रह सकते। भगवान के धाम जाके अकेले रहेंगे, बताइए क्या? वहां भी तुम्हें दास के भाव में सेवा करना है। एक भक्त बोले कि गोलोक वृंदावन में जपमाला नहीं होती, वहां संकीर्तन हो रहा है, कथा हो रहा है, कीर्तन हो रहा है। तो जप करना तो सर्वश्रेष्ठ है, हमारे शुद्धिकरण के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन भक्त संग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और बहुत सुंदर लेटर है मेरे पास श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी का, मैं देखता हूं उसको तो अनुवाद करके डिस्कस करेंगे। तो कह रही है तीनों चीजें आपस में संबंधित हैं, नाम रुचि, वैष्णव सेवा और जीव दया, ये तीनों आपस में एक तरह से मिली जुली हैं। कि आप जीव दया कर रहे हैं तो उससे नाम रुचि बढ़ेगी, नाम रुचि बढ़ रही तो जीव दया बढ़ेगी, वैष्णव सेवा अच्छी बढ़ेगी, वैष्णव सेवा कर रहे हैं तो नाम रुचि बढ़ेगी, जीव दया होगी। ऐसे तीनों आपस में परस्पर एक दूसरे के कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे को मतलब पोषण करते। तो इसलिए ये ध्यान देना चाहिए कि हम जब दूसरों की मदद करते हैं उससे हमारी स्वयं की मदद होती है। मैं रिपीट कर रहा हूं, जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो उससे हमारी स्वयं की मदद होती है, भक्ति में हम आगे प्रगति करते हैं। प्रभुपाद जी इसको 9वें अध्याय में बताएंगे कि शुरुआत में भक्ति करें, बाद में जब हम प्रचार करते हैं तो महसूस करते हैं कि हम प्रगति कर रहे हैं। प्रगति मतलब कृष्ण प्रेम की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। यह 6 विकारों से रहित होती है, अर्थात अविकारी। वह शरीर के कौन से 6 विकार हैं? याद आ रहा है? ओके, माइक पे बोलिए। ललित मोहन प्रभु आप बोलना चाहते हैं? याद है आपको? आज आप सुन रहे थे तो मैंने भी सुना था, ऐसे हमें पता भी है बात। यस, जन्म वृद्धि, जन्म वर्धते, वृद्धि, यस, और स्थिति और उत्पादन करता है, परिणाम, यस, और क्षीण, क्षय और मृत्यु, नाश। अब ये जो है आज इंटरेस्टिंग चीज जो मैंने सुबह सुनी वो ये है कि यह शरीर के विकार हैं, बाह्य विकार हैं, और 6 आंतरिक विकार क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। मैं एक चीज इंटरेस्टिंग देखी कि दोनों ही 6 हैं। मन के जो विकार हैं वह 6 हैं और शरीर के जो विकार हैं वह भी 6 है। तो इन सब से रहित है आत्मा, ठीक है। आत्मा के तत्व का उपदेश देने के लिए भगवान ने अविनाशी तु तद विधि इत्यादि शब्दों में पुनरुक्ति का उपयोग किया है, ताकि आत्मा का तत्व जो दुर्बोध है वह आसानी से समझ में आ सके। इसलिए ही यह दोष नहीं है। या पुनरुक्ति के द्वारा आत्मा के विशिष्ट गुणों को पुष्ट किया जा रहा है, अर्थात नित्य है, सनातन है, शाश्वत है, ये सब एक ही अर्थ रखते हैं, लेकिन भगवान इसको बार बार बोल रहे हैं ताकि समझ में आने लग जाए कि आत्मा क्या है। जिस सीमा तक तुम आत्मा के गुणों को निश्चितता में जान लोगे, अर्थात एवं विदित्वा, तो उस सीमा तक तुम शोक नहीं करोगे।
ये भी इंपॉर्टेंट है कि हम लोग को कई बार बोलते हैं कि आत्मा आत्मा सुनते हैं, लेकिन हम लोग तो फिर कृष्ण हॉल में जाके परेशान हो जाते हैं। खाने में अगर लेट हो जाए या रसगुल्ला नहीं मिलता है तो एक चीज हम लोग एक अभ्यास में ला सकते हैं कि जो बहुत अच्छी खाने की वस्तु है वह अगर ना मिले तो हम उद्विग्न होना ना छोड़ें, उद्विग्न होना छोड़ दें। मान लो गुलाब जामुन बट रहा है, नहीं मिला तो नहीं मिला, कोई बात नहीं, हमारे नसीब में नहीं था। यस, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप रसगुल्ला खाना छोड़ दीजिए या और कुछ पसंद है वो नहीं छोड़ दीजिए, लेकिन मान लीजिए कदाचित नहीं मिला तो उसके लिए झगड़ा करना छोड़ दीजिए। धीरे धीरे संतुष्ट होने का प्रयास करना चाहिए। इसमें तो हमारी कोई शरीर की क्षति नहीं होगी, है ना। आप देखेंगे कभी कभी आप कोई वस्तु नहीं चाहते हैं, लोग प्लेट में डाल के चले जाते हैं। आप सोच रहे होते हैं नहीं मिलेगा, अकस्मात कहीं से किचन के अंदर से आ जाता है। धीरे धीरे व्यक्ति सोचे, धीरे धीरे सोचे। प्रभुपाद जी इसको बोलते हैं अभ्यास करे कि ये जो मान अपमान है यह मेरे को नहीं मिल रहा है। धीरे धीरे सोचे, मतलब अभ्यास करेगा तो वे धीरे धीरे अपने आप को इस चेतना से वो अलग कर सकता है। इससे हमें लाभ होता है। ये इस जगत की भौतिक उपलब्धियों का मेरे से कोई संबंध नहीं, तो धीरे धीरे हम अपने आप को शरीर से डिस्टेंस कर सकते हैं। तो जितनी सीमा तक हम समझेंगे शोक करना बंद कर देंगे। अगले श्लोकों में भगवान आश्चर्यवत पश्यति कश्चित इत्यादि शब्दों के द्वारा वर्णन करेंगे कि अन्य लोग आत्मा को किस दृष्टिकोण में देखते हैं। तो आगे के श्लोकों में हम चर्चा करेंगे। प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़िए। हमारे कहां से आए आप? सूरत से आए हुए मोहन प्रभु पढ़ेंगे। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे सर्वाधिक शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी नहीं देखा जा सकता, अतः ये अदृश्य है, अर्थात अव्यक्त, इंद्रियों के द्वारा गोचर नहीं है। यस, जहाँ तक आत्मा के अस्तित्व का संबंध है, श्रुति के प्रमाण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोग द्वारा इसके अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता। सेकंड पॉइंट जो टीका में बोला गया था, शास्त्र के द्वारा ही आत्मा को जाना जा सकता है। नेक्स्ट, हमें इस सत्य को स्वीकार करना पड़ता है क्योंकि अनुभव गम्य सत्य होते हुए भी आत्मा के अस्तित्व को समझने के लिए कोई अन्य साधन नहीं है। पढ़िए आगे। हमें ये तो समझ में आ रहा है ना कि मैं जीवित हूं, इतना तो हम समझ रहे हैं कि हम जीवित हैं, और बुद्धि लगा के ये भी सोच सकते हैं कि हम शरीर से अलग हैं, लेकिन डायरेक्ट परसीव अभी नहीं कर सकते कि मैं कौन हूं। पढ़िए। हमें अनेक बातें केवल उच्च प्रमाणों के आधार पर माननी पड़ती है। कोई भी अपनी माता के आधार पर अपने पिता के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं कर सकता। पिता के स्वरूप को जानने का साधन या एकमात्र प्रमाण माता है। इसी प्रकार वेदाध्ययन के अतिरिक्त आत्मा को समझने का अन्य उपाय नहीं है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात है, वेदाध्ययन के द्वारा व्यक्ति समझ पाएगा कि किस साधन से वह अपनी इंद्रियों को शुद्ध करे, जिसके द्वारा वह अपने स्वरूप में स्थित हो सके। अन्यथा किसी और तरीके से नहीं होगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि मरे हुए व्यक्ति को एक बोतल में बंद कर दें या एक शीशे के उसमें बंद कर दें और कहें कि जब मर जाएगा तो आत्मा कहीं बाहर निकलेगी तो शीशा फटेगा तो मैं समझ जाऊंगा, वो तो तरीका अप्लाई इस पे नहीं हो सकता। यस, पढ़िए। दूसरे शब्दों में आत्मा मानवीय व्यवहारिक ज्ञान द्वारा अकल्पनीय है। आत्मा चेतना और चेतन है। वेदों के चेतना मतलब कॉन्शियसनेस और चेतन मतलब कॉन्शियस। ज्ञान है और ज्ञेय है, ज्ञाता है। यस, वेदों के इस कथन को हमें स्वीकार करना होगा। आत्मा में शरीर जैसे परिवर्तन नहीं होते। मूलतः एक चीज प्रभुपाद वहीं से ले लिए, पूरा अविकारी है, 6 विकार नहीं होते। यस, मूलतः अविकारी रहते हुए आत्मा अनंत परमात्मा की तुलना में अनुरूप है। ये समझ में आ गया? भगवान सूर्य के समान है और आत्मा एक सूर्य की किरण के समान है। यस, परमात्मा अनंत है और अणु आत्मा अति सूक्ष्म है। अतः अति सूक्ष्म आत्मा अविकारी होने के कारण अनंत आत्मा भगवान के तुल्य नहीं हो सकता। यानी आत्मा कभी भी भगवान नहीं बन सकता। यस, यही भाव वेदों में भिन्न भिन्न प्रकार से आत्मा के स्थायित्व
की पुष्टि करने के लिए दोहराया गया है। प्रभुपाद इसको टीका की बात को यहाँ पर समझा रहे हैं कि नित्य, शाश्वत, सनातन, एक ही बात को अछेद्य ऐसे बार बार क्यों बोला जा रहा है, ताकि आत्मा के तत्व को समझ सकें ठीक से। यस, किसी बात का दोहराना उस तथ्य को बिना किसी त्रुटि के समझने के लिए आवश्यक है। देखा था आपने, जब मैं एक बात बोल रहा था अविनाशी और गुण के संबंध में, मैं 2-3 बार बोला, तब धीरे धीरे वो बात समझ में आती है। क्योंकि ये सारी बातें पहले तो हम सुनते ही नहीं कहीं, तो उनकी धारणा करना वह एक बार में समझ में नहीं आता है। ठीक है, हम लोग रुकते हैं यहाँ पे। श्रीमद् भगवद गीता की जय।